आदमी के मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं कि हीलिंग क्या है, ये कैसे होती है, इसका प्रभाव कैसे होता है हमारे जीवन पर। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हीलिंग शब्द का अर्थ समझते हैं। हील करना, इसका अर्थ होता है कि किसी भी ज़ख्म पर मरहम लगा देना। जैसे आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर कोई ज़ख्म हुआ तो हमने मरहम पट्टी करवा ली डॉक्टर की सहायता से, कुछ दिन उसकी देखभाल की तो वो जो ज़ख्म है वो भर गया, लेकिन उसका निशान अभी भी बाकी रह गया, राइट। तो इसी प्रकार जो आपकी इमोशनल बॉडी है, जो आपकी इमोशंस हैं, वो कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उनकी कैसे हीलिंग की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही कुछ आपके जीवन में ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, जिसका आपको बुरा लग गया, तो वो आपका ज़ख्म है, वो आपका वूंड है। आप चाहें तो उसको अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस करके रख सकते हैं, उसको अपनी किस्मत मानकर, और धीरे धीरे वो चीज़ें दब जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, और व्यक्ति जो है वो अपनी वेदना ही भूल जाता है। उसे ये महसूस ही नहीं होता कि मेरे को ये पिंच हो रहा है और इसको हीलिंग की आवश्यकता है। ये हम देखने में भी आया है। हमने कुछ गाइडेड मेडिटेशन करवाने की कोशिश की जिसका विषय था कि रिलीज़ योर पेनफुल मेमोरी। तो उसमें उनको ये याद दिलाने की कोशिश की गई कि सबसे पहले आप इंटेंशन डालने के लिए कोई ऐसी मेमोरी को अपने मन में लेकर आइए जो कि पेनफुल है। तो कुछ लोगों का ये जवाब था कि मेरे तो जीवन में कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये संसार ही माना जाता है कि ये दुखों का घर है। तो क्या कोई ऐसा सीन आपके जीवन में है ही नहीं जिसकी मेमोरी पेनफुल है? भगवान करे कि आपका जीवन ऐसे ही रहे। तो इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि आपको पेनफुल मेमोरी में क्यों नहीं लगी। क्योंकि आपने उसको झेल कर, जो बातें होती हैं उसको झेल कर आपने उसको सोचना ही बंद कर दिया कि ये पेन है, ये प्लेजर है। आपने डिफरेंस करना ही बंद कर दिया। तो ये रीज़न है कि आपको कोई पेनफुल मेमोरी नज़र नहीं आई। नहीं तो अगर आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे गहरे गहरे घाव हमारे अंदर हैं जो हमने कभी एड्रेस ही नहीं किए, और हम उसको ऐसे ही झेलते चले जा रहे हैं। बहुत सारा दुखों का जो बोझ है वो अपने जीवन में लादे हुए ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही हम बिता देते हैं। तो ये तो आम आदमी के पर्सपेक्टिव की बात हुई। अब ये बात करते हैं कि हीलिंग जो है वो कैसे होती है। देखिए, जैसे साधारण जीवन में आप किसी से बातचीत करके अपना मन हल्का कर लेते हैं, ये एक हीलिंग का तरीका है। कुछ लोग कोई राइटिंग टूल से अपना मन हल्का करते हैं, कुछ दूसरे को बताकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन समस्या तो ये है कि वो चीज़ें तो फिर वहीं दबी की दबी रह गई। आपने किसी से चर्चा की तो क्या कोई सोल्यूशन निकला उस चीज़ का? नहीं ना। उल्टा ये हुआ कि उस व्यक्ति की एनर्जी भी उसमें मिक्स हो गई। जैसे यूनिवर्स में आपने वाइब्रेशन भेजी तो धीरे धीरे करके और लोगों की जो एनर्जी थी वो उसमें मिक्स होती चली गई। तो आपकी समस्या जो थी उसको और ज़्यादा वाइब्रेशन मिलने लगी, वो समस्या आपकी हल नहीं हुई। तो हीलिंग जो है वो क्या करती है, वो आपकी समस्या को हल करती है। आप हीलिंग को ट्रांसफॉर्म करते हो उस जो एनर्जी होती है ना, कुछ भी दुख हो सुख हो, ये सब एनर्जी की भाषा में इसको एनर्जी ही कहा जाता है। और हम क्या करते हैं हीलिंग में कि हम उस इमोशन पर काम करके उसको ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एनर्जी का ये नेचर है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, ये केवल अपना रूप ही बदलती है। तो हीलिंग की मदद से हम उस विशेष जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ होता है, हम उसको रिलीव करके वहाँ पे जो इमोशन होते हैं उसकी हीलिंग करवा के आपको वहाँ से निकाल देते हैं, आपकी सोल को। तो इस प्रकार आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। अब हीलिंग कैसे की जाती है? देखिए, हीलिंग करने की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे इनर वर्क में होती हैं जो हमने सीखी हैं, जिसमें मिरर एक्सरसाइज भी होती है। इसके अलावा अगर आप किसी हीलर से रेकी लेते हो, एंजलिक हीलिंग है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हीलिंग में मददगार होती हैं। आई होप कि आपको हीलिंग के विषय में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी
और ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम किसी इशू को एड्रेस किए बिना ही छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर ही रहती हैं, वो वुंड्स आपके अंदर ही रहते हैं। जब तक आप उन पर काम नहीं करते, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तब तक वो आपके ऑरा का हिस्सा ही रहते हैं और धीरे धीरे करके वो ही